चलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल की, गोलजू महाराज की, कालिका मैया की, पूर्णागिरी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। करनाल लोकसभा क्षेत्र के पानीपत के इस ऐतिहासिक स्थान पर आज उत्तराखंड और पूर्वांचल दोनों ही समाजों के बीच में आज के इस सभा में, इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दुष्यंत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, श्री हरपाल सिंह डाडा जी, कार्यक्रम के संयोजक भारत भूषण जुयाल जी, जिनके द्वारा अनेक कार्यक्रमों का संयोजन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक श्रीमान ओम प्रकाश भट्ट जी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीमान पवन प्रताप जी, कार्यकारिणी के सदस्य पूर्णचंद्र पांथरी जी, गौतम सिंह रायौत जी, जिला संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ पानीपत चंदन मिश्रा जी, जिला संयोजक पूर्वांचल प्रकोष्ठ केसर सिंह रावत जी, कुमाऊं सभा पानीपत सुमन झा जी, प्रधान पूर्वांचल समाज पानीपत सुधीर यादव जी, जिला संयोजक पूर्वांचल प्रकोष्ठ एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र और पानीपत क्षेत्र के आसपास से आए हुए सभी उत्तराखंड और पूर्वांचल समाज के सभी भाई बहनों का, हमारी प्रवासी बहनें रीता चमोली जी समेत उनकी एक टीम यहाँ पर प्रवासी के रूप में भी आई है, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हो या पूर्वांचल हो, दोनों समाजों की भाषा और व्यवहार में एक अपनापन होता है और वो अपनापन मुझे आप सब में यहां दिखाई दे रहा है। अपनी संस्कृति को भी आप सब लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे उत्तराखंड के हमारे भाई बहन केवल आज पानीपत में ही नहीं, पूरे देश दुनिया में जहां भी हैं, वो जो हमारी ब्रह्म कमल की टोपी जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को धारण की थी, आज पूरा विश्व विख्यात ये टोपी हो गई है और मुझे हर जगह दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमारी ने पिछोड़ा पहन के अपनी सांस्कृतिक जो हमारी वेशभूषा है, उस सांस्कृतिक वेशभूषा में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से पूर्वांचल का समाज, चूंकि मैं पवन जी में बचपन में लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है, मैंने शिक्षा अध्ययन किया है, तो पूर्वांचल की भी अपनी संस्कृति है और पूर्वांचल की संस्कृति से मैं लगातार जुड़ा रहा हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र खटीमा हुआ करता था, उस समय पूर्वांचल के
सभी कार्यक्रमों में, छठ पूजा के कार्यक्रम हो, लिट्टी बाटी चोखा बाटी के कार्यक्रम हो, उन सारे कार्यक्रमों में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिलता था। और सच बताऊं तो इन सब कार्यक्रमों में जाकर अपने आप में एक जो अपनापन मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, इस राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा आप सभी जानते हैं 25 मई को लोकसभा का यहाँ चुनाव होना है और मैं आप सभी के बीच में आज करनाल लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हरियाणा के लगातार 9.5 वर्षों तक जिन्होंने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार प्रयत्न और प्रयास किया है, उन सभी के लिए, उन्हीं के लिए, खट्टर जी के लिए मैं आप सब से मत और समर्थन, और आप सब जो बेहिसाब जो गर्मी पड़ रही है, इस बेहिसाब गर्मी में भी आपसे मत और समर्थन और मतदान की अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आपने देखा है हरियाणा माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ा है, समृद्धि के एक बेहतर कालखंड में आगे बढ़ा है। एक समय था यहां पर एक बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं, इस प्रकार का यहां भ्रष्टाचार होता था। खट्टर जी की सरकार बनने से पहले 2014 से पहले जो देश के अंदर स्थिति थी, वही स्थिति, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड हरियाणा में भी थे, चाहे वो परीक्षाओं के घोटाले हो, चाहे वो औद्योगिक घोटाले हो, या जमीनों के आवंटन के बांटने के घोटाले हो, वो सारे घोटाले इस हरियाणा ने देखे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अब आदरणीय खट्टर जी आपके सांसद के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, और आप सब जानते हैं खट्टर जी को वोट देने का अर्थ है सीधे सीधे मोदी जी को वोट देना। मोदी जी और खट्टर जी ने हरियाणा में एक साथ हरियाणा के संगठन को बढ़ाने के लिए काम किया है, बड़ा परिश्रम किया है। उन दिनों में परिश्रम किया है जब संगठन बहुत कम हुआ करता था, स्कूटर में वो घूमते थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं इन बातों को कहते हैं। मैं और खट्टर जी मुख्यमंत्री के रूप में एक साथ जब मुख्यमंत्री मीटिंगों में होते हैं, तो उस समय भी जो प्रधानमंत्री जी की उनके साथ आत्मीयता है, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हरियाणा और हमारा ये लोकसभा क्षेत्र करनाल, ये पानीपत का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ने वाला है। खट्टर जी इसको काफी आगे ले जाने का काम करेंगे, इसलिए उनको भारी मतों से विजयी बनाने का मैं आप सबसे आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब जानते हैं। देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम किया है, दुनिया का नेतृत्व भारत करे ऐसा भारत बनाने का काम किया है। 2014 से पहले जिस प्रकार से हमारी पहचान दुनिया के अंदर घपले और घोटालों के देश के रूप में पूरी विश्व में हो गई थी, उस पहचान से आज भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाने का काम, भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम, आज भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने का काम, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का काम, और भविष्य में संकल्प लेकर कि भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, और भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। ये सब बनाने का काम और ये संकल्प लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे G20 का सम्मेलन हो, चाहे चंद्रयान की सफलता
हो या कोरोना रोधी वैक्सीन बनानी हो या डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन का ये क्षेत्र भारत को बनाने का काम हो, ये सारी के सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए। इसके साथ साथ अनेक योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आवास योजना हो। जिन योजनाओं ने हर एक व्यक्ति के जीवन में एक तरह से मैं कहूं कि सहायता दी है, उन सब योजनाओं को 2014 के बाद लाया गया है। इसके साथ साथ अनेकों देश के हित में कड़े निर्णय भी लिए गए हैं, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो या सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम जिनके युग में हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर से राम युग हम सबके सामने आया है। ये राम युग लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, या 3 तलाक का खात्मा हो, ऐसे अनेक कड़े निर्णय लिए हैं और इतने कड़े निर्णय लिए गए हैं कि कांग्रेस की सरकार तो इन विषयों पर बात करने से भी कतराती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेते हुए, चाहे आज वो हरियाणा की सरकार हो, अनेक काम यहां हरियाणा के अंदर आगे बढ़े हैं। हरियाणा को एक नया हरियाणा बनाने का काम हो या उत्तराखंड के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम हो या प्रदेश के अंदर देश का पहला राज्य होने का गौरव उत्तराखंड को प्राप्त हो गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, उत्तराखंड देवभूमि में सबके लिए अब एक समान कानून हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विधेयक हमने पारित कर दिया है। इसके साथ साथ वहां पर नकल का जो खेल चलता था, नकल रोधी कानून हमने बना दिया। उत्तराखंड के मूल स्वरूप से अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। देवभूमि को अब कतई उसके मूल स्वरूप से खराब करने का प्रयास नहीं होगा, चाहे वो दंगा रोधी कानून हो या धर्मांतरण विधेयक हो या भाइयों बहनों बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, जहां पर कहीं नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर तमाम सरकारी भूमि को कब्जाया जा रहा था। जो लैंड जिहाद है, उस लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदेश के अंदर अभियान चलाया गया है, जिसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज हमने लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है। भाइयों बहनों, एक तरफ आज मोदी जी जहां देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा की तरह इस चुनाव में भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार घोटालों की लाइन लगी रहती थी, एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आते थे भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी के 10 वर्षों के कालखंड में एक भी घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही कि न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, इनको देखते हुए जब इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो इन भ्रष्टाचारियों ने एक ठग बंधन बना लिया है, इंडी गठबंधन बना लिया है, जो एक दूसरे को भी ठगने का काम कर रहा है। आप देखिए कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां चुनाव के मैदान में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में दोनों पार्टियां
एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं भाइयों बहनों, एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ अनाप शनाप बोल रही हैं और यहां गलवैया कर रही हैं, दिल्ली में गलवैया कर रही हैं। ये एक दूसरे को जब ठगने में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप ये लगाइए, तो इसे ठगबंधन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? ठगबंधन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे जोर से बोलिए भाई, क्या है ठगबंधन? आम आदमी पार्टी की तरह जो जेजेपी पार्टी है वो भी मौकाप्रस्त पार्टी के रूप में आज हम सबके सामने है। जो पार्टी सत्ता के लालच में गठबंधन तोड़ रही है उसके ऊपर जनता कैसे भरोसा कर सकती है? इसलिए हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है जेजेपी को वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था, राम सेतु को भी नकार दिया था और सुप्रीम कोर्ट में राम का मंदिर न बने, हमारे आराध्य देव भगवान का राम का मंदिर न बने, उसके लिए उन्होंने वकीलों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी थी। भाइयों बहनों, इनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भी न्योता भेजा गया। उन्होंने तुष्टीकरण की नीति और एक वोट बैंक से डरकर, घबराकर कि वो वोट बैंक हमसे नाराज न हो जाए, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी है जो कहती है शरिया कानून को, पर्सनल लॉ को और मजबूत करने की बात करती है। तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस इस हद तक गिर गई है कि आप पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने की बात कर रही है। यानी कि आपने जो संपत्ति अपनी मेहनत से कमाई है, अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी है, कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम उसमें से आधी संपत्ति जब्त कर लेंगे और आधी संपत्ति जब्त करने के बाद वो आधी संपत्ति एक वर्ग विशेष के जो इनका वोट बैंक है उस वोट बैंक को दे देंगे, क्योंकि इनका मानना है कि जो देश की संपत्ति है, देश के आर्थिक संसाधन है, उस पर गरीबों का हक नहीं है, ओबीसी का हक नहीं है, एससी का हक नहीं है, एसटी समुदाय के लोगों का हक नहीं है। इनका मानना है कि एक वर्ग विशेष का हक देश के आर्थिक संसाधनों पर है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा इस गठबंधन के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं, इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को भी छीनकर अल्पसंख्यकों को बांटने की तैयारी कर ली है। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगी। भाइयों बहनों, जहां मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस कहती है उनका एक ही लक्ष्य है, मेरा और मेरे परिवार का विकास। भाइयों बहनों, ये अंतर है। हरियाणा कांग्रेस में भी सिर्फ एक परिवार की चलती है। यहां कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कांग्रेस की परिवारवादी ताकतें उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं, हमेशा एक परिवार की सुनी जाती है। मैं अनेक क्षेत्रों में गया हूं, अंबाला भी गया हूं, रोहतक भी गया हूं, यमुनानगर भी गया हूं, सब जगह मैंने जाकर देखा है, कैथल क्षेत्र में भी गया हूं। भाइयों बहनों, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों को अब समय आ गया है इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने का, इनको समाप्त करने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, मैं चुनाव प्रचार में आज पूरे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पश्चिम, पूरब, अटक से लेकर कटक, कन्याकुमारी तक अनेक स्थानों पर जाने के बाद ये कह सकता हूं पूरे देश के अंदर
देश के लोगों ने मन बना लिया है, देश की माताओं बहनों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है। हम सबका सौभाग्य है इस करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कि हमारे यहां पर एक तपे तपाए, जिनका एक राजनीति के क्षेत्र में, सूची क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है, आप सबको ऐसा गौरव मिल रहा है कि उनको आप सांसद के रूप में ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजे। और मैं हरियाणा के अंदर अनेक स्थानों पर जाने के बाद ये कह सकता हूं कि ऊपर ऊपर चाहे भरम की जो भी बात हो, लेकिन किसी भी सीट पर यह चर्चा नहीं है कि कोई और जीतने वाला है। लोग कहते हैं हर सीट पर यहां भाजपा जीतने वाली है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग वोट देने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आगामी 25 मई को चाहे गर्मी कितनी भी हो जाए, अभी मैं देख रहा हूं तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसके कारण से भाइयों बहनों कई जगह पर लोग सोचते हैं कि अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा जी, मोदी जी तो बनने ही वाले हैं, खट्टर जी तो जीतने ही वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक फकीर, एक संत महोदय ने एक मंदिर में भंडारे का आयोजन किया और हर एक गांव वाले लोगों से कहा कि सब लोग एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे और एक टब रख दिया गया, उसके ऊपर तिरपाल डाल दी गई। सबको कहा कि एक एक लोटा दूध अपने अपने घर से देंगे, कल इसका प्रसाद बनाया जाएगा, हलवा बनाया जाएगा, उसके बाद जो है भंडारे का आयोजन होगा। भाइयों बहनों, हर किसी के मन में आ गया कि मैं अगर दूध नहीं भी ले जाऊंगा तो इतने सैकड़ों लोग इसमें दूध देने वाले हैं, मैं पानी डाल के आ जाता हूं। तो हर एक के मन में यही बात आ गई कि मैं पानी डालूंगा तो भी सब दूध डाल रहे हैं। जब उसको खोला गया तो तिरपाल के नीचे से जानते क्या निकला? पानी ही पानी निकला। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे पानी नहीं चाहिए इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, भारत दुनिया का अर्थव्यवस्था में नंबर 1 भारत बने। उसके लिए हमको गर्मी को तिलांजलि देनी होगी। गर्मी, पसीना, धूप, इस सब को चाहे आंधी आए या तूफान, यह अभियान हमारा रुकना नहीं चाहिए। मतदान का जो हमारा अभियान है वो पूरा 100% होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 25 मई को आप भारी संख्या में कमल पर वोट देकर आदरणीय खट्टर जी को विजय बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको अभी से मतदान दिवस की और अभी से आप सबको एक ऐतिहासिक विजय की, पानीपत वासियों को, करनाल वासियों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की।